स्वामी जी, अब प्राणायाम की महिमा पर कुछ बातें कर लेते शुगर हैं, के बारे में। क्योंकि कोरोना तो है ही, साथ में जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह से लोग फ्लू से भी परेशान हैं और घूम फिर करके लोगों के लंग्स पर और हार्ट पर इसका असर आ रहा है। तो एक सेशन प्राणायाम का जल्दी से आप करवा दें, फिर उसके बाद हम सवालों को शामिल करेंगे। तो देखो, भस्त्रिका, कपालभाति। भस्त्रिका कम से कम 3 से 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स होंगे। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होने पर इजेक्शन फ्रैक्शन जब 15-20 तक चला जाता है, उसको वापस हमने 50-60 पहुंचाया अनुलोम विलोम करा करके। तो एक भ्रांति निकाल दें। ये रोज हमें इस भ्रांति का निवारण करना पड़ता है। लोगों को इतना जड़ बना दिया है, लोगों के भीतर नेगेटिविटी ठूस ठूस करके भर दिया लोगों ने कि तुम्हें एक बार बीपी हो गया, एक बार शुगर हो गया, एक बार थाइरॉइड की प्रॉब्लम होगी, एक बार हार्ट की प्रॉब्लम होगी, एक बार लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो गई, एक बार तुम्हारे फेफड़े कमज़ोर पड़े, कि एक बार तुम्हारे कुछ स्किन की प्रॉब्लम, सोराइसिस, कुछ भी अर्थराइटिस कुछ भी हो गया, ठीक नहीं होगा। अरे सारी चीज़ें ठीक होती हैं, थोड़ा प्रयत्न करो। केवल दवाई से ठीक नहीं होगा, और एलोपैथी की दवाई से तो कतई ठीक नहीं होगा। उससे कंट्रोल तो कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। और कंट्रोल करते करते दवाई और दवाई के मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का ऐसा चक्रव्यूह में फंस जाओगे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो योग आयुर्वेद को अपनाएं। और जो उपाय हम यहाँ योग के साथ साथ होम रेमेडी बताते हैं, छोटे छोटे करेक्शन लाइफ में बताते हैं, उनको कर लिया तो सब रोगों से तो मुक्त रहेंगे। और योग युक्त रह करके, सद्ज्ञान सद्भाव सद्गुणों से युक्त रह करके जीवन में वो उद्योग करेंगे, वो पुरुषार्थ करेंगे, आपको स्वास्थ्य के साथ सुख समृद्धि शांति मिलेगी। और योग से तो जीवन के सभी प्रकार के सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। पतंजलि योगपीठ और स्वामी रामदेव तो उसके लाइव एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम जरूर करें, भ्रामरी उद्गीत करें और रोज करें। स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल रेशु का है। उनको माइग्रेन का दर्द रहता है और इसकी वजह से उनको अक्सर उल्टियां भी होती हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। देखो, रेशो के माइग्रेन के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम जो अभी हम कर रहे थे, इसके साथ साथ भ्रामरी उद्गीत, ये भ्रामरी ओम, चलो सब मिल करके या ओंकार का उद्घोष हो रहा है। दाहिनी तरफ यज्ञशाला में 4 वेदों का ऋग यजुर साम अथर्व, 4 वेदों के लगभग 20,000 ऋचा, उनके उद्घोष के साथ होम हो रहा है। जहाँ ऐसा होता है ना, वहाँ फिर माइग्रेन पेन नहीं होता, वहाँ कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता। फिर दूसरा, ज़्यादा माइग्रेन है तो छोटे छोटे 2-3 उपाय बताते थे। गाय का घी या ब्राह्मी घृत नाक के अंदर डाल लें और खा भी लें। मेधावटी ले लें, खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी ले ली, माइग्रेन पेन खत्म। बादाम रोगन नाक में, गाय का घी नाक में डाल लिया या ब्राह्मी घृत, सिर दर्द ठीक। देसी घी की जलेबी खाली, शुगर हो तो मत खाना, 1-2-3 से ज़्यादा मत खाना। ऊपर से दूध पी लिया गाय का, सिर दर्द ठीक। ये दोनों तरफ से पॉइंट दबा लिए, इससे भी सिर दर्द ठीक, सिरोधारा से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। और अनुलोम विलोम भ्रामरी ओंकार गायत्री के जप के साथ करें तो तुरंत ठीक हो जाता है। किसी को कफ से सिर दर्द हो रहा हो तो अणु तेल का नस से कर ले, पित्त से सिर दर्द हो रहा हो तो वमन करके ठीक कर ले, और वात बढ़ने से हो रहा हो तो 10 मूल की या पीड़ांतक क्वाथ की बस्ती ले ले, उससे सिर दर्द ठीक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग के अंदर की नसें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं तो वो अश्वगंधा रिष्ट या सारस्वता रिष्ट ले सकते हैं, मेधा क्वाथ पी सकते हैं। तो सारे उपाय बता दिए, अब किसी को सिर दर्द नहीं रहेगा। अगला सवाल स्वामी जी ऋषि का है। हाइटस हर्निया की परेशानी से वो जूझ रहे हैं और कई बार उनको मुंह से ब्लड आ जाता है, अब इसका क्या उपाय है स्वामी जी? हाँ, तो देखो, रेशु के बाद ऋषि, कितने सुंदर सुंदर नाम है। एक तो जिनको भी हर्निया है उनको आगे झुकना है, ऐसे पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने। उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, चक्रासन, पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने। और उनको ब्लीडिंग का कारण है अंदर की पेट की कुछ बहुत संवेदनशील जो कैपिलरीज है उनमें ब्लड लीकेज होने लगता है। किसी को अल्सर के कारण से भी हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक
किसी को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कोलाइटिस आदि बना रहता है, उससे भी ये टॉयलेट के माध्यम से किसी को ऐसे ऊपर से भी खून आने लगता है। उसके लिए नाग केसर 100 ग्राम, कैरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और स्फटिका भस्म 5 ग्राम, ये सब मिला करके ये 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले लेते। और सबसे अच्छा इसमें बेल, शीशम, दूर्वा, दूब घास, इनका रस निकाल करके पी लें एकदम से। यज्ञ की भस्म का पानी पीने से भी अंदर की ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। किसी किसी के प्लेटलेट बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, उससे भी ब्लीडिंग होती है, तो इसलिए एलोवेरा और व्हीट ग्रास पीने से भी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। और हाइटस हर्निया के लिए, किसी भी प्रकार के हर्निया के लिए सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिए। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ऋषि जी के समाधान के साथ औरों का भी बहुतों का समाधान हो जाएगा और हो सके तो बाह्य प्राणायाम करना। अगला सवाल नवीन का है। उनके पापा की उम्र 74 साल है और उन्हें सोडियम की कमी हो गई है, क्या उपाय करें वो? तो सोडियम की कमी के लिए तो हरी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां। दूसरा, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। ये जो नमक खाते हैं ना सोडियम के लिए, उससे किडनी और ख़राब हो जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियां गल जाती हैं, पूरा शरीर, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जिनको भी सोडियम की कमी है तो हरी सब्जियां खाएं, अनानास का जूस पिएं और संतरा, मौसमी, ये सब चीज़ों का सेवन करें। जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनका भी सेवन करें। तो इनमें एक बहुत ही उपयुक्त मात्रा में, जितना जिस चीज़ की ज़रूरत है शरीर को, उतना प्रकृति ने हर एक तत्व को प्रकृति के अंदर ही डाला हुआ है। सारे षड्रस, सोडियम से लेकर के सारे सोल्ट और सारे तिक्त, मधुर, कसाय, अम्ल, सारे रस और सारे पोषक तत्व प्रकृति में परमेश्वर ने डाले हुए हैं। ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, एक सवाल सुनंदा ने भी भेजा है। वो ये जानना चाह रही हैं कि हेल्दी हार्ट के लिए अर्जुन छाल को कितने दिन तक लेना चाहिए, ये जानना चाह रही हैं। तो सुनंदा जी, आपके सवाल का जवाब यह है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो तो रोज़ ही पीते रहे। जैसे चाय कॉफ़ी पीते, उसके तो नुकसान बहुत है, इसके नुकसान कोई नहीं है। बस इतना ही है कि जब गर्मी में पिएं तो इसका काढ़ा गर्म करके फिर बाद में ठंडा करके पी लिया करें। तो हल्की सी उष्ण प्रकृति है, थोड़ा ये पीने में ना हल्का सा कड़वा लगता है, इसके लिए इसकी कड़वाहट भी दूर होगी। और दालचीनी से, ये दोनों का एक ना अद्भुत संगम है। कुछ लोग केवल अर्जुन की छाल की बात करते थे, कुछ लोग केवल दालचीनी की बात करते थे। मैंने दोनों को मिलाया तो ये कंप्लीट हो गया। अकेली अर्जुन की छाल लाभ करती है, अकेली दालचीनी भी लाभ करती है हार्ट में, लेकिन दोनों ले तो ज़्यादा लाभ करती है। ये 12 महीने पी जा सकती है। मैंने लोगों को 10-10, 20-20 साल तक से पिला रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं। बस गर्मी में जब पिए तो काढ़ा गर्म गर्म पी लें और सर्दी में पिए तो ठंडा करके पी लें, और ये मिठास और आ जाता है, इसका कड़वाहट भी इससे दूर हो जाता है। और अर्जुन की छाल 3 से 5 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। जब हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो हम तो दिन भर भी अर्जुन का छाल का काढ़ा पिलाते हैं, अर्जुन की छाल और दालचीनी का। तो ये 12 महीने 365 दिन पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो ज़्यादा ले, बाकी एक बार सब ले सकते हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम वालों को दिन भर पिलाते हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्ताह में एक बार ले लें अर्जुन की छाल, ज़िंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार ले लें गोखरू का काढ़ा, कभी ज़िंदगी में यूटीआई की, पेशाब की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार मेधा क्वाथ पी ले तो 7 दिन के स्वाद क्वाथ तय कर ले, तो उससे कभी ज़िंदगी में सिर में दर्द नहीं होगा। दशमूल का सप्ताह में एक बार काढ़ा पी ले, कभी ज़िंदगी में दर्दें नहीं होंगी शरीर के अंदर। इस सप्ताह में एक बार जो है सर्वकल्प का काढ़ा पी ले, कभी भी लीवर की, पाचन तंत्र की, फैटी लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एक एक चीज़ जो हम बताते हैं ना, एक बार धनिया का पानी का काढ़ा पी ले, ज़िंदगी में कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार सप्ताह में गोधन अर्क पी ले, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है गोधन अर्क और नीम से। तो कभी स्किन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, कभी कैंसर होगा ही नहीं। आपने एक पूछा, मैंने 10 चीज़ें बता दी। तो इस सप्ताह में एक बार तो स्वस्थ व्यक्ति को भी ये चीज़ें ले लेनी चाहिए। योग तो स्वामी जी, हेल्दी हार्ट के लिए योगाभ्यास हो चुका है, लोगों के सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब हेल्दी हार्ट के लिए थाली कैसी होनी चाहिए स्वामी जी, आज क्या है खास? तो देखो, आज की हमारी रेसिपी है, जैसे मैंने बताया था ना, ये अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हमने सभी को उपलब्ध बना दी है। ऐसे छाल होती है, ये सबको उपलब्ध करा दी हमने। अर्जुन की छाल
और इसमें इसको थोड़ा ऐसे कूट करके, आजकल सब लोग घर में रखने लग गए, इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं ना, और इसको डाल करके ऐसे पानी में, और पूरे परिवार के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं ना। और इसमें थोड़ा सा दालचीनी और मिला देते ना, ये भी हमने लोगों को उपलब्ध करा दी है, तो इससे मिठास भी आ जाता है और बहुत कलरफुल हो जाती है।